आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, जो स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी पार्ट 1 वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री ऑनर्स वाले आप लोग के पेपर 2 का मैं एमसीक्यू इस वीडियो में बताने वाला हूं। लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अभी तक आप लोग का जो तैयारी नहीं हो पाया है, तो आई होप वीडियो के एंड में एमसीक्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौरवपूर्ण या वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड के शासक कौन थे। तो याद कर लीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलाबों का युद्ध हुआ। तो गुलाबों का युद्ध जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। याद रहेगा ना आप लोग को। आगे देख लीजिए, आगे है, अगला लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था। तो आप लोग याद कर लीजिए, एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध था वो ट्यूडर वंश से था। क्या था? ट्यूटर वंश से। ट्यूटर वंश से था, ठीक है। इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो इंग्लैंड का जो गृह युद्ध है ये 7 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। इसी का तो नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, पार्ट 1 वाले में मैंने बता दिया था सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1756 से लेकर के 1763 के बीच हुआ। तो देखिए 7 साल का है कि नहीं डिफरेंट। इसको गृह युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना आप लोग को, गृह युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं। कैथरीन महान रानी थी। तो कैथरीन महान कहाँ की रानी थी? तो भाई साहब आप लोग याद कर लीजिए, रूस की रानी थी। कहाँ की? रूस की रानी थी। रूस जो है ना, वहाँ की रानी थी। धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। आरंभ कह लो या प्रारंभ कह लो, ठीक है, दोनों जो है पर्यायवाची ही शब्द है, आरंभ प्रारंभ। तो ये कब हुआ था? तो याद कर लीजिए आप लोग, धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ ये हुआ था 1517 में। कब हुआ था? 1517 में हुआ था। और ये किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन लूथर ने। किंग याद नहीं कीजिएगा, किंग नहीं होगा, समझ में आ गया। कौन किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। कौन किया था? मार्टिन लूथर। याद रहेगा ना। आगे है, यहाँ पे दिया हुआ है, फीप संबंधित था। तो फीप जो था ये समांतवाद से संबंधित था। किससे था? समांतवाद से संबंधित है फीप, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। तो याद कर लीजिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो दिया था ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीग्राफ का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया गया था 1844 ईस्वी में। कब किया गया था? 1844 ईस्वी में। और ये किए थे कौन? तो मॉर्स किए थे। कौन किए थे? मॉर्स किए थे, सैमुअल मॉर्स किए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो याद कर लीजिए, गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार कौन किया? तो गैलीलियो ने किया था, ठीक। पेंडुलम का आविष्कार किस वर्ष हुआ। तो पेंडुलम का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था आपके 1637 ईस्वी में, आपके बुक के अनुसार, ठीक है। और ये किए कौन थे? तो गैलीलियो ने किए थे। कब किए थे? तो 1637 में। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो याद हो गया ना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्रमाणित किया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किसने प्रमाणित मतलब साबित किया था। तो याद कर लीजिए, गैलीलियो किए थे। कौन किए थे? गैलीलियो किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानववाद का जनक किसे कहा गया है। तो मानववाद का जनक किसे कहा जाता है या कहा गया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पेट्रक को कहा गया। किसको कहा गया? पेट्रक को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेट्रक हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था रोजर बेकन ने किया था। कौन किया था? रोजर ने किया था, ठीक है। मोनालिसा, मोनालिसा और लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो ये याद कर लीजिए, उस महान व्यक्ति का नाम था तो लियोनार्डो द विंसी। ये क्या किए थे? मोनालिसा का चित्र बनाए थे, पेंटिंग बनाए थे। अभी वर्तमान में इसकी कुतुबनुमा का आविष्कारक कौन था। तो मार्को पोलो हो जाएगा।
छापखाने का आविष्कारक कौन था? तो गुटेनबर्ग हो जाएगा। किस देश ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो याद कर लीजिए आप लोग, एडम स्मिथ। कौन लिखा है? एडम स्मिथ लिखा है। आगे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। आगे क्या है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसबिटेरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन काल्विन। कौन किया था? जॉन काल्विन ने किया था। कौन किया था? जॉन काल्विन। याद रहेगा ना? चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोपीय शासकों में कौन शानदार सम्राट कहा जाता है? किसको शानदार सम्राट कहा जाता है? तो याद कर लीजिए मेरे दोस्त, ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। कब तक चला? तो 1799 तक चला। कितने वर्ष तक चला? तो 10 वर्ष तक चला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कि 1776 में किसने कॉमन सेंस लिखी? तो किसने कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना किया? तो याद कर लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। कौन किया था? थॉमस पेन। कितने पेज में? तो 48 पेज में। कितने पेज में? 48 पेज में। कौन से भाषा में किया गया था? तो इंग्लिश भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, और याद कर लीजिए कि कौन से देश में? तो यूएसए में। कौन से देश में? यूएसए में। यूएसए का पूरा नाम क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए यूएसए का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद हुआ? कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1776 में। अमेरिका की राजधानी कहाँ थी? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ थी? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। बोस्टन चाय पार्टी हुई 1773 ईस्वी में। अगला देख लीजिए। गौरवपूर्ण या वैभवपूर्ण क्रांति में किसे राजगद्दी से हटा दिया गया? तो याद कर लीजिएगा आप लोग, जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया था। किसे हटा दिया गया था? जेम्स द्वितीय को। आगे देख लीजिए, किस संधि में सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया गया? तो याद कर लीजिएगा पेरिस की संधि में। किस संधि में? पेरिस की संधि। कब हुआ था? 1763 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। कौन हो जाएगा? मैकियावेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया? तो बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में क्या था? मार्टिन लूथर ने किया था। कौन किया था? मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो पार्ट 3 वीडियो रहेगा उसमें आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो था। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।